अब बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line straight line at time t, distance x is given by x is equal to 40 plus 12t माइनस टी क्यू। एक पार्टिकल चल रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट का हमको इक्वेशन दे रखा है। हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि कोई पार्टिकल जब रेस्ट पे आता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो पहले हम ये निकालेंगे किस टाइम पर बॉडी रेस्ट पर आई। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx/dt। तो 40 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा और टी क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाएगा। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता पहले वो डिफरेंशिएशन की वीडियो देखें। तो 0, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी बॉडी जो है वो रेस्ट पे आती है। तो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस चलेगा रेस्ट पर आने से पहले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पर है। तो t इज इक्वल टू 0 पे t यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, t इज इक्वल टू 40, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 40 मतलब 40 पर है। और t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ है। तो x हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 8 56। तो पहले 40 पर है फिर 56 पर है, तो डिस्टेंस जो चला वो चला 56 माइनस 40 यानी कि 16 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है हमको कि पहले कहाँ था, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था। ये नहीं कि इसका आंसर 56 पे टिक कर दें, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, 40 पे था। और t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ है, 56 पर है। तो चला कितना है 16 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 16 मीटर। एक बार और समझ लेते हैं। पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम t, डिस्टेंस x इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि रेस्ट पर आने के लिए वेलोसिटी 0 होती है। तो पहले डिफरेंशिएट करके से वेलोसिटी निकालेंगे। तो 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का 12, टी क्यूब का माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2। तो 2 सेकेंड पर ये बॉडी रेस्ट पर आ गई। तो t इज इक्वल टू 0 पे 40 है, t इज इक्वल टू 2 पे 56 पर है। तो चली कितना है 16 मीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, such that displacement is given by s is equal to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 5. Find acceleration at t is equal to 1 सेकेंड। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलेरेशन आता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t क्यूब का हो जाएगा 9t स्क्वायर
7t² का हो जाएगा 14t और 14, तो डिफरेंशिएट कर लिया, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेशन आएगा, तो ये हो जाएगा 18t + 14। अब है t = 1 कह रहा है, t की वैल्यू 1 रख देंगे + 14, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32, ये आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड एक्सेशन एट t = 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेशन आता है। तो जब हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गई, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया इसका तो एक्सेशन आ गया, और फिर हमने इसमें टाइम की वैल्यू 1 रख दी तो हमें एक्सेशन पता लग गया 1 सेकेंड पे। मेन बात ये है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इस तरह के सवाल समझ में नहीं आएंगे, आपको डिफरेंशिएशन सीखना ही पड़ेगा। अब बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। A particle move along x-axis and has acceleration f at time t, f = f0 1 - t/t, where f0 and t are constants. The particle at t = t0 has 0 velocity. Find velocity when f = 0। तो सबसे पहले f को 0 रख देते हो, f0 1 - t/t, सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी t, यानी t = t पर वेलोसिटी चाहिए। अब f होता है dv/dt, dv/dt दे हुआ है f0 1 - t/t, तो हमको वेलोसिटी चाहिए कैपिटल T टाइम पर। तो 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 दे रखी है, लिखा है द पार्टिकल हैज एट t = 0 हैज 0 वेलोसिटी। 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी है, t टाइम पर कितनी वेलोसिटी है ये हमें निकालना है। तो dv का इंटीग्रेशन v आ गया, f0 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया और t का इंटीग्रेशन t²/2 आ गया। जिसको बेटा इंटीग्रेशन नहीं आता, पहले इंटीग्रेशन करना सीखे या इंटीग्रेशन की वीडियो देखे। अब इसकी लिमिट होगी 0 से लेके t, इसको इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, v - 0 = f0, एक बार t की जगह t रखेंगे और एक बार t की जगह 0 रखेंगे। जब हम t की जगह 0 रखेंगे दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। सॉल्व करके आ रहा है v = f0 2t² - t²/2t, सॉल्व करके देखेंगे तो f0 t/2, ये आ जाएगी वेलोसिटी। एक बार फिर समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग x-axis एंड हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t। तो बेटा एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, f = f0 1 - t/t, और हमें वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी भी किस टाइम पर चाहिए, जब f 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले f को 0 रख दिया, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकली t,
यानी टी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए और टी टाइम पे, कैपिटल टी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। अब एक्सेशन को हमने डी वी बाई डी टी लिख लिया, एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर लिमिट रख देंगे, लिमिट भी कैसे रखिए, 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी है, टी टाइम पे वेलोसिटी पूछिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट टी बाई 2। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल start from rest, a particle start from rest, its acceleration time graph, its acceleration time at its acceleration at time t is equal to 0 is 5 meter per second square and varies with time as shown। तो इसने दिखाया हुआ है कि जो एक्सेशन जो है टाइम के संग ऐसे वेरी कर रहा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बेटा 6 सेकंड बाद एक्सेशन 0 हो गई। पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम स्पीड। फाइंड मैक्सिमम स्पीड। अब देखो बेटा, एक्सेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। एक्सेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एरिया निकाल करके। चेंज इन वेलोसिटी, इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस 6 और हाइट 5, 15 हो गया एरिया। तो 15 हो गई चेंज इन वेलोसिटी। क्या हो गई 15? चेंज इन वेलोसिटी। अब पार्टिकल 0 से चला है तो चेंज इन वेलोसिटी 15 है। अच्छा, पूछा है मैक्सिमम स्पीड, तो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होगी बिल्कुल 6 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हो रहा है पॉजिटिव। एक्सेशन पॉजिटिव होने का मतलब, एक्सेशन पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, कम हो रहा है एक्सेशन, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक्सेशन की वैल्यू कम हो रही है। और एक्सेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इन सब जगह वेलोसिटी बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी जहाँ एक्सेशन 0 होगा, यानी 6 सेकंड बाद, इसलिए 6 सेकंड का एरिया निकाला है। अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 15 आ गया। वी फाइनल निकालना है, वी इनिशियल 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, पहली लाइन में लिखा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो वी फाइनल आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, और यही मैक्सिमम स्पीड होगी। यही क्या होगी? मैक्सिमम स्पीड। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given by equation x is equal to at plus bt square minus ct cube. Find velocity when एक्सेशन इज 0। बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। डिफ्रेंशिएट कर ले, वेलोसिटी आ जाएगी। टी का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 2 बी टी माइनस 3 सी टी स्क्वायर। एक्सेशन निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ए का 0 हो गया, 2b माइनस 6ct। अब एक्सेशन की वैल्यू 0 चाहिए,
2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी b/3c। ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं बच्चे, कि टाइम की वैल्यू आ गई b/3c। जब टाइम की वैल्यू b/3c आ जाएगी, इस समय वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी हो जाएगी a प्लस 2b b/3c माइनस 3c b²/9c²। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी a, इसको सॉल्व करेंगे तो 2b²/3c, और इसको सॉल्व करेंगे 3c कैंसिल हो जाएगा, माइनस b²/3c। इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a प्लस b²/3c। दिस इज द आंसर। एक बार और समझाऊं, डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी है at प्लस bt² माइनस ct³। उस समय वेलोसिटी चाहिए जिस समय एक्सेलेरेशन 0 है। तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, फिर एक्सेलेरेशन को 0 रखना पड़ेगा, और फिर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएट कर लिया, वेलोसिटी आ गई, फिर डिफरेंशिएट कर लिया, एक्सेलेरेशन आ गया, फिर एक्सेलेरेशन को 0 रख दिया, एक्सेलेरेशन को 0 रखने के बाद टाइम निकाल लिया। अब इस समय वेलोसिटी चाहिए, तो ये समय वेलोसिटी की इक्वेशन में रख के वेलोसिटी निकाल ली। दिस इज द आंसर।